वेलकम टू यूनिक सिग्मा कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याएं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द एल्गोरिथ्म किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, दूसरा है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी किस शताब्दी के गणितज्ञ थे। पहला ऑप्शन है 8वीं, दूसरा है 9वीं, तीसरा है 10वीं और चौथा है 19वीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी 9वीं शताब्दी होगा। अगला प्रश्न है, हिसाब अल जबर व किनकी लिखित पुस्तक है। हिसाब अल जबर व किनकी लिखित पुस्तक है। पहला ऑप्शन है अल ख्वारिज़मी, दूसरा है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट यानी अल ख्वारिज़मी होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1780 ईस्वी, दूसरा है 780 ईस्वी, तीसरा है 870 ईस्वी और चौथा है 850 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 780 ईस्वी यानी ऑप्शन सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की मृत्यु कब हुई। तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की मृत्यु 850 ईस्वी यानी ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है अल ख्वारिज़मी, तीसरा है कार्ल फ्रेडरिक गॉस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का किस विषय में मौलिक योगदान था। पहला है गणित, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड यानी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथ्म विधि का दूसरा नाम क्या है। एल्गोरिथ्म विधि का दूसरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट यानी कलन विधि होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1778 ईस्वी, दूसरा है 1777 ईस्वी, तीसरा है 777 ईस्वी और चौथा है 1855 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1777 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस की मृत्यु कब हुई। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस की मृत्यु 1855 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग एक डैश डैश होती है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या होती है, दूसरा है अपरिमेय संख्या होती है, तीसरा है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी अपरिमेय संख्या होती है होगा। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर एक डैश डैश संख्या होती है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपरिमेय संख्या होगा यानी ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्या एक यौगिक संख्या है। ऑप्शन ए में है हाँ, ऑप्शन बी में है नहीं, ऑप्शन थर्ड में है कह नहीं सकते और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए अपरिमेय संख्या हो तो 1/a क्या होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपरिमेय संख्या यानी ऑप्शन सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्या एक अभाज्य संख्या है? क्या एक अभाज्य संख्या है? ऑप्शन फर्स्ट है हाँ, ऑप्शन सेकेंड है नहीं, ऑप्शन थर्ड है कह नहीं सकते और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पूर्णांक संख्या किस रूप में होती है? पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोनों यानी ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अपरिमेय, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है वास्तविक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड यानी वास्तविक होगा। अगला प्रश्न है, किस गणितज्ञ ने पाई का मान 3.1416 निर्धारित किया? पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है आर्किमिडीज, तीसरा है न्यूटन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट यानी आर्यभट्ट होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने किस सदी में पाई का मान निर्धारित किया? तो आर्यभट्ट ने तीसरी सदी में पाई का मान आर्यभट्ट ने किस सदी में पाई का मान निर्धारित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड यानी 5वीं सदी होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का जन्म किस ईस्वी में हुआ? आर्यभट्ट का जन्म किस ईस्वी में हुआ? पहला ऑप्शन है 476 ईस्वी, दूसरा है 478 ईस्वी, तीसरा है 1476 ईस्वी और चौथा है 550 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट यानी 476 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट की मृत्यु किस सन में हुई? तो आर्यभट्ट की मृत्यु 550 ईस्वी यानी ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति डेसिमल सिस्टम कहाँ की उत्पत्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट यानी भारत होगा। अगला प्रश्न है, डी थिएड पुस्तक किनकी रचना है? डी थिएड पुस्तक किनकी रचना है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है साइमन स्टेविन, तीसरा है आर्किमिडीज और चौथा है आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी साइमन स्टेविन होगा। अगला प्रश्न है, दशमलव पद्धति सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? पहला ऑप्शन है डी थिएड, दूसरा है द 10th, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड यानी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिश गणितज्ञ साइमन स्टेविन का जन्म किस ईस्वी में हुआ? फ्लेमिश गणितज्ञ साइमन स्टेविन का जन्म किस ईस्वी में हुआ? पहला ऑप्शन है 548 ईस्वी, दूसरा है 1548 ईस्वी, तीसरा है 1620 ईस्वी और चौथा है 1648 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी 1548 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिश गणितज्ञ साइमन स्टेविन की मृत्यु कब हुई? तो फ्लेमिश गणितज्ञ साइमन स्टेविन की मृत्यु 1620 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बराबर चिन्ह का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है रॉबर्ट रिकॉर्ड, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा है आर्किमिडीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी रॉबर्ट रिकॉर्ड होगा। अगला प्रश्न है, बराबर चिन्ह का आविष्कार किस ईस्वी में हुआ? बराबर चिन्ह का आविष्कार किस ईस्वी में हुआ? पहला ऑप्शन है 1576, दूसरा है 1557 ईस्वी, तीसरा है 1575 ईस्वी और चौथा है 1567 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी 1557 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है, वैसे अंक जो पूरे विश्व में अपनाए जाते हैं वे कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन है उर्दू अरबी अंक, दूसरा है फारसी अरबी अंक और तीसरा है हिंदी अरबी अंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन थर्ड यानी हिंदी अरबी अंक होगा। अगला प्रश्न है,
शून्य का आविष्कार कहाँ किया गया था? शून्य का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अरब, तीसरा है यूनान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भारत यानी ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस ईस्वी के आसपास शून्य का आविष्कार भारतीयों ने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी 876 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार वैदिक सभ्यता काल के कितने ईस्वी पूर्व में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व होगा। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फोर्थ यानी अनंत होगा। अगला प्रश्न है, 11/5 का दशमलव प्रसार क्या होता है? ऑप्शन ए फर्स्ट है शांत, ऑप्शन सेकेंड में है अशांत, ऑप्शन थर्ड में है दोनों और ऑप्शन फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी अशांत होगा। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है यानी ऑप्शन ए फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? पहला ऑप्शन है LCM, दूसरा है HCF, तीसरा है भागफल और चौथा है शेषफल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी HCF होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 15 और चौथा है 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन फोर्थ यानी 11 होगा। अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है, 1,1 का HCF क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट में है A, ऑप्शन सेकेंड में है 1, ऑप्शन थर्ड में है 1/A और ऑप्शन फोर में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सेकेंड यानी 1 होगा। धन्यवाद।